राहुल गांधी की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ। पढ़ा लिखा बंदा है कि उसको कुछ भी बोल दीजिए कि हाँ राजनीतिक फ़ायदे के लिए आप ये वर्ड बोल दीजिए, वो बंदा बोलेगा नहीं, ये मुझे मेरे संज्ञान में है ही नहीं। लग तो यही रहा है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। क्यों? क्योंकि अब समय पूरा हो चुका है। हम मंदिर मस्जिद और इन सब में यार हमें क्या करना है यार, हम पूजा भी हम हिंदू हैं, हम रोज़ पूजा थोड़ी करने जाएंगे, और पूजा भी करने जाएंगे तो हमें हमारा कैरियर कैसे बनेगा। और अगर मैं बात करूँ, इनके इनिशिएटिव थे कि मैं काशी को क्योटो बना दूंगा, यार क्योटो देखे भी हो कैसा है, जापान की सिटी है, स्मार्ट सिटी है। नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग हैं बनारस में। बनारस जहां पर मोदी का आप कह सकते हैं कि एक संसदीय क्षेत्र है, और यहां पर माहौल काफ़ी गर्म है। गर्मी तो यहां पर है ही, लेकिन राजनीति का माहौल काफ़ी गर्म है। और अब लास्ट चरण का चुनाव चल रहा है, और हमने तमाम जगह वीडियो दिखाने के बाद हम लोग बनारस आ गए हैं। तो यहाँ पर कुछ छात्र हैं, उनसे आपको अवगत कराएंगे और एक एक करके राजनीति पर चर्चा चलेगी। नमस्ते भैया। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक यादव है, मैं BHU का छात्र हूँ। मास्टर्स यहाँ से मेरा कंप्लीट हुआ है। अच्छा, क्या करते हैं वर्तमान में आप? अभी मेरा मास्टर्स यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, हो गया है इवन। अच्छा, बनारस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ राजनीति के बारे में? बनारस की राजनीति में 2014 में जब पहली बार यहाँ आया था, तो मैं यही देखा था, जो सिनेरियो मुझे अभी दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, वही मुझे तब भी दिखा था। जी जी। हो सकता है कि ये देखिए, विकास के नाम पे मुझे कुछ अलग नहीं दिखा। रोडें तब भी अच्छी थी। पहले प्रांजल यादव आए, वहाँ के DM थे, ये बनारस के DM बने, उन्होंने डिवाइडर बीच में लगाई, तो वो रोडें तभी की बनी हुई हैं। फिर आगे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कहीं भी बस थोड़ा सा साफ़ सफाई नज़र आती है। ये हाँ, पहले की तुलना में मुझे बस यही। और अगर मैं बात करूँ, इनके इनिशिएटिव थे कि मैं काशी को क्योटो बना दूंगा, यार क्योटो देखे भी हो कैसा है, जापान की सिटी है, स्मार्ट सिटी है, उस पर बात करते हैं। एक प्रधानमंत्री होने के नाते आपको एक युवाओं पे बात करना चाहिए। ये हमारा देश युवा परक इंसान है। हमारा देश जो है युवाओं से भरा हुआ है, नए नए टैलेंट्स हैं लोगों में, आप उनको मौका दीजिए। ये नहीं कि आप मंदिर मस्जिद और इन सब में यार हमें क्या करना है यार, हम पूजा भी हम हिंदू हैं, हम रोज़ पूजा थोड़ी करने जाएंगे, और पूजा भी करने जाएंगे तो हमें हमारा कैरियर कैसे बनेगा। मान रहा हूँ कि हाँ, हम पूजा उतना ही करते हैं, भगवान नहाते हैं, धूप जलाते हैं और अपने काम के लिए निकल आते हैं। जैसे हमारा काम है पढ़ाई, तो हम पढ़ाई के लिए निकल आते हैं। मतलब कहने का आपका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में उतना कार्य नहीं किया जितना बताए थे वो। हाँ, जैसे अभी एक इंडस्ट्री लगी है अमूल की, लेकिन ये प्रधानमंत्री के ओहदे से भी छोटी है जी। अगर आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी इतने बड़े, कितना उनका नेम फेम है, उसके रिगार्डिंग अगर एक फैक्ट्री लगी छोटी सी, तो बहुत छोटा है ना, तो उन्हें थोड़ा सा और बेटर करना चाहिए था। लेकिन क्या है कि देखिए, लास्ट में मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं किसी भी पार्टी विशेष में वो रुचि नहीं है मेरी। हाँ, भले मैं यादव हूँ तो लोग कहेंगे कि अखिलेशवादी ये वो, मैं राहुल गांधी से उस पे आ रहा हूँ। राहुल गांधी की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ। पढ़ा लिखा बंदा है कि उसको कुछ भी बोल दीजिए कि हाँ राजनीतिक फ़ायदे के लिए आप ये वर्ड बोल दीजिए, वो बंदा बोलेगा नहीं, ये मुझे मेरे संज्ञान में है ही नहीं। अगर यहाँ पे देखेंगे आप, छोटी सी बात पे एक PM होने के नाते आप ऐसा कह रहे हैं। अभी गांधी जी की बात पे मैंने सुना उनका। जी, कल भी मैंने सुना। बताइए क्या कहना चाहते हैं? बताइए, उस जो ये कह रहे हैं गांधी फिल्म बनी उसके बाद, अरे यार जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तो ब्रिटेन में जब वो जाते थे तो लोग देखने के लिए भीड़ लगती थी कि यार ये नंगा आदमी कौन है, भारत का है। जी, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, आप गठबंधन के बारे में क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार है इंडिया बारे में। नहीं, देखिए, ये देखिए, गठबंधन की सरकार, देखिए किसी भी चीज़ को किसी का भक्त नहीं बनना चाहिए। ओवरऑल ये है कि जो मतलब वेरिएशन आने चाहिए। मैंने देखा कि राहुल गांधी की रैलियों में काफ़ी तादाद में संख्या में लोग आए थे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे अगर देखिए, वेरिएशन आने चाहिए कि अगर 5 साल 10 साल कोई आया, फिर उसको हटा के दूसरे को लाना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है, चेंज, परिवर्तन ही संसार का नियम। धन्यवाद
भैया आपका। चलिए इसी कड़ी में काफ़ी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्ते भैया। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बगिया में। मेरा नाम हिमांशु राय है, मैं कॉमर्स फैकल्टी का छात्र हूँ। अच्छा, कब से हैं? किसकी सत्र? 2021 से। अच्छा, क्या लग रहा है, आप बताइए यहाँ का माहौल में। लग तो यही रहा है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, क्यों? क्योंकि अब समय पूरा हो चुका है। हमने किसका समय पूरा हो चुका है? भाजपा का समय अब पूरा हो चुका है, एनडीए गवर्नमेंट का समय पूरा हो चुका है। हमने पर्याप्त समय इस गवर्नमेंट को दे रखा है। हमने 10 साल इस सरकार को दिया, लेकिन अब लेकिन 60 साल तो आप कांग्रेस के भी दिए थे। नहीं, आप पूरा आप जोड़ नहीं पाते हैं। आप लोग 60 साल किस हिसाब से आपने जोड़ा है? लोग कहते हैं ऐसा कुछ। कहने से तो वो 60 साल किस हिसाब से जोड़ लिया आप? क्या श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं रही? जी बिल्कुल थी, बिल्कुल। क्या उसमें कई गठबंधन की सरकारें नहीं चली? क्या कांग्रेस ही अकेले 60 साल राज की? और जब बात करते हैं 60 साल की, तब बात करेंगे हम 1947 से, जब देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो देश की क्या स्थिति थी? हमारे पास उस समय लिटरेसी रेट क्या था, डेथ रेट क्या था, इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट क्या था, देश में कितने शैक्षणिक संस्थान थे, पॉवर्टी बहुत थी। क्या हमारे पास इनकम के उतने सोर्स थे? तो हम 1947 से जब बात करेंगे, तब 70 साल या 60 साल आप जो भी करेंगे, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं आई है जिसने कोई कभी काम नहीं किया है। ये तो माननीय मोदी जी भी कहेंगे। अभी एक हम आपको छोटा सा उदाहरण देंगे कि कोरोना काल था। कोरोना काल में दर दर भटक रहे थे रोजगार के लिए, तब उसी कांग्रेस की मनरेगा नीति ने इस देश के गरीब दबे कुचड़े पिछड़े लोगों को रोजगार का एक मौका दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के बारे में संसद में जो बोला है, आप जाके पता करा सकते हैं। उन्होंने मनरेगा को एक भ्रष्ट नीति के रूप में बताया, एक घोटाले के रूप में बताया, लेकिन कोरोना काल के बाद उन्होंने मनरेगा के बारे में अपने विचार को बदला। तो माननीय मोदी जी और भाजपा के सभी नेताओं को ये देखना होगा कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। लेकिन बनारस में उनका दबदबा ठीक ठाक है। देखिए, बनारस में दबदबा हम कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका ठीक ठाक नहीं है, लेकिन बनारस में श्री अजय राय जी बहुत मजबूती से दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी भीड़ थी, तादाद में लोग आए थे काफ़ी संख्या में। अजय राय जी ने पैसा दे के भीड़ नहीं बुलाया है, वो भीड़ खुद ब खुद आ रही है। महागठबंधन यहाँ बहुत मजबूती से लड़ रहा है। अब हार होगा कि जीत होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन महागठबंधन यहाँ बहुत मजबूत है और अजय राय जी बहुत दावेदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? 400 पार का तो वही जुमला है जो 15 लाख रुपए हम लोग को मिलने वाला था। 400 पार मोदी जी तो इसीलिए कह दिए कि कोई ये बतिए नहीं करेगा कि हम लोग वो क्या कहते हैं उसको, हाँ नहीं 400 पार तो उन्होंने इसलिए कह दिया कि हम लोग बहुमत लाएंगे कि नहीं, इस पे बात ही ना हो। 400 पार सिर्फ उन्होंने इसीलिए कहा। बहुमत के लिए 272 चाहिए। हाँ, तो अगर वो 400 पार नहीं कहते तो अब आम जनता क्या कर रही है कि मोदी जी 400 पार बोल दिए हैं, तो वो जोड़ रही है कि कुछ नहीं लाएंगे तो 350 ला देंगे, 300 ला देंगे, लेकिन कोई इस पे बात नहीं कर रहा है कि मोदी जी की बहुमत आएगी कि नहीं। बहुमत के लिए मारामारी और बहुमत नहीं आ रही है। सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, न कि एनडीए की।